सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, पिछले लेक्चर में मैंने कितने पॉइंट करवा दिए थे आपको। मैं करवा चुका था आपको लास्ट क्लोरोफिल के बारे में बता चुका था, मतलब ये क्लोरोफिल वाला पॉइंट हो चुका था। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रिडॉक्स एक्टिव रिडॉक्स इनएक्टिव होता है, ये भी हो चुका था। और क्लोरीन रिंग जो है रिडॉक्स एक्टिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भी लेन देन होता है, जो भी मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आना जाना सब कुछ भाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रिंग के पास आएगा और क्लोरीन रिंग इलेक्ट्रॉन को पास आउट कर देगी नेक्स्ट उसमें रिडॉक्स एजेंट में। ठीक है, ओके, उनके साथ ये सारा प्रोसेस होता है। क्लोरीन रिंग इसीलिए बोलते हैं कि वो रिडॉक्स एक्टिव होती है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और जो देखी, वो क्या बताया मैंने आपको कि जो P680 प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। P680 प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद भाई पॉइंट नंबर 16 है या पॉइंट नंबर 15 आप देख लेना, इनमें से एक है, नोट डालो पॉइंट नंबर 15 या 16 चेक कर लेना। ठीक है, लिखिए पॉइंट कि जो ATP एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है, जो हमारी ATP एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है वो भाई NADP और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होने के बाद ATP एनर्जी फॉर्मेशन वाला प्रोसेस होता है। मैं बता चुका हूं ना आपको ये चीज कि पहले सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो जाता है, फिर लास्ट में जाके यहाँ पर P700 से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड की फॉर्म में ये NADP पॉजिटिव NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले क्या हुआ, NADPH और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ATP एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पॉइंट नंबर 15 ये है भाई, देख लेता हूं मैं पॉइंट नंबर 15 है क्या। हाँ बिल्कुल करेक्ट, पॉइंट नंबर 15 ये है कि जो ATP एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो NADPH और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होने के बाद स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद देखिए भाई जो हमारा पॉइंट नंबर 16 है, इसके बाद देखिए जो हमारा पॉइंट नंबर 16 है उसमें क्या होता है। जो हमारा पॉइंट नंबर 16 है उसके अंदर क्या देखते हैं हम कि ये जो इलेक्ट्रॉन P680 प्लस होता है ना, ये जो यहाँ पर P680 प्लस है, इसको जो वाटर इलेक्ट्रॉन देता है, ये किससे इलेक्ट्रॉन देता है P680 प्लस, वाटर से ना। तो यहाँ पर ये बोलता है कि वाटर जो होता है ना वो ओनली सिंगल वाटर ही इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ओनली सिंगल वाटर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जो वाटर है वो मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होके, मैग्नीज के साथ इन्वॉल्व होके उसके साथ रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन करता है, मतलब कि ऑक्सीजन मेटल इन्वॉल्विंग स्पीसीज, या हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग स्पीसीज होता है। मतलब कि जो वाटर का ऑक्सीजन होता है ना वो किसी मेटल के साथ इन्वॉल्व करता है, रिएक्शन करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन P680 प्लस लेता है। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज्ड होके अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, बट कैसे, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो मेटल के साथ, मैग्नीज मेटल के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज होता है। मतलब कि यहाँ पर मेटल जो मैग्नीज है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, अगर ये नहीं होगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा वाटर। ठीक है, तो वाटर किस प्रकार अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग स्पीसीज के द्वारा। ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग स्पीसीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन देती है किसको, P680 प्लस को। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपको 16 पॉइंट, कंप्लीट 16 पॉइंट आपको ये लिखवा दिए हैं। नोट कर लेना कॉपी में, याद रखना ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको कॉपी में नोट डाउन करवा दिया, और पॉइंट टू पॉइंट नंबर वारी से बताया मैंने हर एक चीज आपको। ठीक है, आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखोगे और मेरे पॉइंटों को देखोगे ना तो वो नंबर वारी से है, मतलब कि वो सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद किस प्रकार एक्साइटेशन होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा अभी लाइट रिएक्शन लिखवाऊंगा कि किस प्रकार लाइट रिएक्शन होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन किस किस रिडॉक्स एजेंट के पास जाता है। ठीक है, तो भाई आप एक काम कीजिए, रफ कर देता हूं, अब मैं इसको सभी बना लेना भाई, कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, सभी के सभी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो मैं रिएक्शन बनवा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, नोट डाउन कर लेना इस रिएक्शन को सभी कॉपी में। ठीक है, ओके।
तो देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या होता है, सबसे फर्स्ट देखना आप यहाँ पर एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स के अंदर लिखिए P680 जो कि क्या है भाई, फोटो सिस्टम। P680 क्या है भाई, फोटो सिस्टम सेकंड और क्लोरोफिल ए पेयर। फोटो सिस्टम सेकंड है और क्लोरोफिल ए का पेयर है। क्या है भाई, ये जो है फोटो सिस्टम सेकंड है और क्लोरोफिल ए का पेयर है। ओके, ये क्या होगा भाई, ये होगा एक्साइट, किससे, लाइट के थ्रू। इसको मिलेगी भाई सनलाइट। क्या मिलती है इसको, सनलाइट। जैसे ही सनलाइट मिलती है ये क्या करता है, ये एक्साइट हो जाता है। ठीक है, एक्साइट होके क्या बना लेता है भाई, P680 एक्साइटेशन स्टेट, और ये क्या डोनेट कर देता है, P680 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। लेकिन इस सारे प्रोसेस से पहले मैं एक ये प्रोसेस बनाना चाहूंगा, कौन सा, मैग्नीज इन्वॉल्विंग स्पीसीज वाला। ठीक है, यहां पर क्या होता है, मैग्नीज थर्ड, मैग्नीज 4, इस प्रकार ये यहाँ पर वाटर के साथ इन्वॉल्विंग रिएक्शन देता है 2H2O। इस प्रकार यहाँ पर क्या देता है भाई, रिएक्शन देता है किसकी, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम इन्वॉल्विंग रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं भाई इसको P680 प्लस को, मतलब ये एक्साइट हो जाता है, P680 बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलते रहते हैं। इसके एक्साइटेशन स्टेट होने के बाद जो ये P680 प्लस बनता है, एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलते रहते हैं भाई, इसको इनिशियल स्टेट में वापस लाने के लिए, इसको वापस इनिशियल स्टेट में लाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑक्सीजन होता है भाई, मैग्नीज इन्वॉल्विंग स्पीसीज, मैग्नीज इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, मैग्नीज इन्वॉल्विंग, लिख लो मैग्नीज मेटल इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन स्पीसीज, ऑक्सीजन स्पीसीज। यहां पर क्या होता है, जो यहां पर जो मैग्नीज मेटल इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन O2 लिख लो, मैग्नीज मेटल इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, जो कि क्या करता है, P680 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इसके बाद देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है भाई किसको, फियोफाइथिन, और वो फियोफाइथिन इस इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है, पीएच नेगेटिव में। फियोफाइथिन इस इलेक्ट्रॉन को लेके फियोफाइथिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फियोफाइथिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस चीज को भी, ये किस चीज को इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी को। यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है भाई साइटोक्रोम बी के पास। किसके पास जाता है भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से भाई इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो किसके पास जाता है भाई, वो जाता है साइटोक्रोम बी के पास। ओके, ठीक है, क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम बी के पास, और फिर उसके बाद क्या होता है भाई, साइटोक्रोम बी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस चीज को, साइटोक्रोम बी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किस चीज को भाई, प्लास्टोसायानिन को। क्या करता है, यहां पर होता है हमारे पास क्या, Q, और Q क्या होता है भाई, प्लास्टोसायानिन। Q इज इक्वल टू प्लास्टोसायानिन। Q होता है भाई यहाँ पर प्लास्टोसायानिन। Q जो है यहाँ पर क्या होता है, Q होता है यहाँ पर प्लास्टोसायानिन। Q होता है भाई क्या, प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन क्या करता है, बाहर से 2H पॉजिटिव को गेन करता है। प्लास्टोसायानिन क्या करता है, आउटर से
H मतलब इनर से, आउटर से नहीं बोलूँगा मैं, इनर साइड से H पॉजिटिव को लेता है, 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है, आउटर से लेता है, सॉरी, ये क्या करता है, प्लास्टोसायनिन आउटर से 2H पॉजिटिव को लेकर रिड्यूस हो जाता है और QH2 की फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है ये, सुनना ध्यान से, साइटोक्रोम बी प्लास्टोसायनिन को इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन इन 2H पॉजिटिव को क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि गेन कर मतलब कनेक्ट कर लेंगे अपने साथ प्लास्टोसायनिन और क्या बन जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म कर लेगा प्लास्टोसायनिन। तो ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोप्लास्टोसायनिन। दोबारा सुन लीजिए, जो हमारा साइटोक्रोम बी है वो प्लास्टोसायनिन को क्या देता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। और जैसे ही प्लास्टोसायनिन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भाई किसी भी एसिड को या पॉजिटिव चार्ज को अपने और ले सकता है, अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएंगे ना 2, वो 2H पॉजिटिव को अपने पास बुला के अपने साथ कनेक्ट कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक प्रकार से। और ये क्या बना लेगा भाई, प्लास्टोसायनिन, रिड्यूस फॉर्म ऑफ हाइड्रोप्लास्टोसायनिन। क्या बना लेगा ये, हाइड्रोप्लास्टोसायनिन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो QH2 क्या है भाई, हाइड्रोप्लास्टोसायनिन। जो QH2 है भाई वो क्या है, हाइड्रोप्लास्टोसायनिन है। ओके, 1 मिनट में समझ में आया ना आपको, ये चीज भूल मत जाना। आउटर से, कहां से भाई, आउटर लेयर से, आउटर साइड से 2H पॉजिटिव को लेगा और प्लास्टोसायनिन खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टोसायनिन रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और ऑक्सीडाइज्ड होके 2H पॉजिटिव को क्या करता है, इनर साइड पंप कर देता है। आउटर से लेगा प्लास्टोसायनिन हाइड्रोजन को और इनर में छोड़ देगा, इनर में रिलीज कर देगा, इनर साइड, इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन से लेकर इनर मेम्ब्रेन में रिलीज कर देगा किस चीज को, प्रोटॉन को, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोप्लास्टोसायनिन रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाएगी। किस चीज से होगी ऑक्सीडाइज, रिस्क के सेंटर से। तो यहां पर आता है भाई रिस्क के सेंटर, क्या आता है, रिस्क के सेंटर। यहां पर आता है भाई रिस्क के सेंटर, क्या आता है भाई, यहां पर आता है हमारे पास एक रिस्क के सेंटर। रिस्क के सेंटर आप सभी को पता है ना, Fe2 ये होता है रिस्क के सेंटर। दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको, रिस्क के सेंटर S ये N हिस्टाडीन और S सिस्टीन, ये होता है S सिस्टीन। ये दोनों इनऑर्गेनिक सल्फाइड होते हैं और ये क्या होता है, N हिस्टाडीन और N हिस्टाडीन। ये रिस्क के सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वही तो है, क्या है ये, 2Fe2S फेरिडोक्सिन है ये, ठीक है। तो रिस्क के सेंटर क्या करता है भाई, रिस्क के सेंटर इससे इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोप्लास्टोसायनिन को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसके 2 जो प्रोटॉन होते हैं उनको इनर साइड में पंप करवा देता है, रिस्क के सेंटर। इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, रिस्क के सेंटर होता है। जो रिस्क के सेंटर इस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोप्लास्टोसायनिन को ऑक्सीडाइज करवा के ये जो 2 प्रोटॉन है इनको इनर साइड, इनर मेम्ब्रेन में पंप कर देता है, इनर मेम्ब्रेन में पंप करवा देता है। उसके बाद जो हमारा रिस्क के सेंटर है वो क्या करता है, वो प्लास्टोसायनिन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। किसको, प्लास्टोसायनिन को, प्लास्टोसायनिन को, किस चीज को भाई, प्लास्टोसायनिन को, ठीक है। 1 मिनट रुकना, सॉरी लिख लो, साइटोक्रोम BF को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो हमारा रिस्क के सेंटर है वो किस चीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, अपना साइटोक्रोम BF। साइटोक्रोम BF को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। साइटोक्रोम BF को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ये कहां से आते हैं भाई, आउटर से, आउटर मेम्ब्रेन से ही प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम BF क्या करता है भाई, साइटोक्रोम BF अपना जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, यहां पर लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार। साइटोक्रोम BF क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किस चीज को, प्लास्टोसायनिन को। प्लास्टोसायनिन किस चीज को ट्रांसफर कर देता है, प्लास्टोसायनिन को। ये पूरा डायग्राम बना लीजिए अब जो मैं बना रहा हूं, ठीक है। प्लास्टोसायनिन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, ओके, ठीक है भाई। ये पूरी रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, ओके। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद हमारा जो
P700 है ना, इसके बाद इस वाली स्टेप के बाद जो P700 है उसको सनलाइट मिलती है और ये क्या होता है, एक्साइट होता है। P700 एक्साइट होके क्या करता है भाई, P700 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। P700 क्या एक्साइट होके अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना ये प्लास्ट क्या हुआ, रिस्क के सेंटर, अब रिस्क के सेंटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है भाई, ये Fe2S2 जो मैंने आपको बताया था 2Fe2S, वही रिस्क के सेंटर, मतलब वहां पर एन स्टैटिन होता है। मैं आपको रिस्क के सेंटर बता चुका हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता है हमारा जो आता है फिर P700, फोटो सिस्टम फर्स्ट आता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, लाइट पड़ती है, एक्साइट होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, फेरिडोक्साइड जो क्या होता है Fe2S2। ये जो इलेक्ट्रॉन है P700 किसको ट्रांसफर कर देता है, फेरिडोक्साइड को। फेरिडोक्साइड क्या होता है Fe2S2। फेरिडोक्साइड क्या होता है भाई, फेरिडोक्साइड होता है Fe2S2। ठीक है, ओके, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जनरेट हो सकता है, वो क्या होता है भाई, अगर हमसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में किस फेरिडोक्सिन का यूज किया जाता है, तो बता देना आप Fe2S2 का। रिस्क के सेंटर भी बोल सकते हैं या फेरिडोक्साइड बोलना आप, किसका, फेरिडोक्साइड का, Fe2S2 का, कि भाई फोटोसिंथेसिस में किस फेरिडोक्सिन का यूज किया जाता है, फेरिडोक्साइड का, Fe2S2 का यूज किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां पर हमारे पास आता है क्या, फेरिडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम। फेरिडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम जो क्या होता है NADP, फेरिडोक्साइड रिडक्टेज, फेरिडोक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम होता है। क्या होता है भाई, लिख लो, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज। मैं बोल देता हूं ये क्या होता है, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करता है। फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम, लीजिए मैं आपको ये दोबारा लिखवा देता हूं यहां पर कंप्लीट स्पेलिंग इसकी। ये होता है भाई फेरिडोक्सिन, बोल रहा हूं साफ साफ सुन लेना, फेरिडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम होता है, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम। ये फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम का वर्क क्या होता है, ये फेरिडोक्साइड से इलेक्ट्रॉन लेता है, फेरिडोक्साइन से, ये जो फेरिडोक्साइड होता है ना हमारा, ये फेरिडोक्साइड यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, किस फॉर्म में, हाइड्राइड फॉर्म में, और NADP पॉजिटिव को देके NADPH कन्वर्ट कर देता है। फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम का वर्क क्या होता है, ये फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन को लेता है और NADP पॉजिटिव को दे देता है, और NADP पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, बताया मैंने इलेक्ट्रॉन को, ये NADP पॉजिटिव हाइड्राइड की फॉर्म में गेन करता है, हाइड्राइड की फॉर्म में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही तो है, हाइड्राइड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही तो है, H नेगेटिव मान लो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है, तो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में गेन करके NADPH बना लेता है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये कंप्लीट थी भाई रिएक्शन, ये कंप्लीट थी हमारी एक रिएक्शन। अब ATP एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है वो भाई मैं कहाँ पे कराऊँ आपको, लीजिए मैं करवा देता हूँ वो भी आपको। इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लीजिए, आपको पता है ना, ये तो होता है भाई प्लास्टोसायनिन, ये होता है हाइड्रोप्लास्टोसायनिन, इसका नेम होता है भाई प्लास्टोसायनिन, इसका नेम होता है हाइड्रोप्लास्टोसायनिन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजन फॉर्म हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, ये है भाई ऑक्सीजन, ये ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म होगी, NADPH फॉर्म हो गया हमारा।
इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है भाई, यही, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या होता है, एटीपी सिंथेज होता है नीचे, इन प्रोसेस के होने के बाद आता है नीचे, बता देता हूं मैं, सारे प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद यहां पे आएंगे नीचे, ठीक है, इन प्रोसेस के बाद, हमारा एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो ठीक है, वो मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूं किस प्रकार होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो इनर साइड से, ये है भाई इनर मेम्ब्रेन, ये इनर साइड है, मेम्ब्रेन की इनर साइड, ठीक है, यहां से प्रोटॉन को लेगा और प्रोटॉन को आउटर साइड, ये आउटर, ठीक है, इसमें रिलीज कर देगा। और क्या करेगा, ये होता है एटीपी सिंथेज। क्या होता है भाई, ये एटीपी सिंथेज होता है ये, ठीक है। ये एटीपी सिंथेज में होता है भाई क्या, एडीपी प्लस पीआई, एटीपी सिंथेज में एडीपी प्लस पीआई होता है। और जब ये ऐसे रोटेट करता है ना, घूमता है ये ऐसे घूमता है आपस में, मैंने ये पहले बता दिया आपको बात पीछे वाले क्लास में, कि ये इस प्रकार रोटेट करता रहता है, इस प्रकार, और इनर प्रोटॉन को आउटर से पंप करता रहता है। और ये एडीपी जो है, जब ये घूमता है तो एडीपी प्लस पीआई मिक्स होके हमें एटीपी देता है। क्या, एटीपी एनर्जी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी फॉर्म करवाता है, ठीक है। और वो उसके लिए मेन रोल कौन प्ले करता है, एक तो एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज क्या करवा रहा है, इनर प्रोटॉन को आउटर में पंप करवा रहा है ना, आउटर मेम्ब्रेन में। तो ये जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन का, इनर और आउटर की प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन में जो डिफरेंस आता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है, इसके कारण ही क्या होता है, एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। जो हमारा एटीपी सिंथेज घूम करके एडीपी प्लस पीआई को क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, जिससे एटीपी एनर्जी फॉर्म हो रहा है। बट इसके अंदर मेन रोल क्या प्ले हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो किससे जनरेट हो रहा है, इनर साइड जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एटीपी सिंथेज आउटर में पंप कर रहा है, जिसके कारण इनर और आउटर में एक पोटेंशियल मतलब एक हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन में एक डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है। इसी कारण हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जिसके कारण एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है, जिसके कारण यहाँ पर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एनर्जी फॉर्मेशन होती है, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। ओके, एक मिनट रुकना, देखते हैं क्लास। कोई नहीं, अभी टाइम है, ठीक है, अभी मैं करवा देता हूँ इसको कंप्लीट, दोबारा बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए। ओके, हम भाई जल्दी जल्दी कर देते हैं, फिर मेरा यह है कि क्लोरोफिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लोरोफिल कंप्लीट होने के बाद बचा विटामिन पे आ जाएंगे। फिर हम देख लीजिए क्या बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले क्या हुआ भाई, जो P680 को लाइट मिली, सनलाइट, और ये एक्साइट होके P680 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब P680 प्लस जो बना है उसको ऑक्सीजन, मैग्नीज मेटल इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन स्पीसीज, मैग्नीज मेटल इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन स्पीसीज ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया P680 प्लस को। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजता रहता है किसके पास, P680 प्लस के साथ पास, और ये वापिस इसको अपनी इनिशियल स्टेट में ट्रांसफर कर देता है P680 में, ठीक है। ओके, ये क्या है भाई, फोटोसिस्टम सेकंड, क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको मिलता है, फियोफाइथिन कन्वर्ट हो जाता है फियोफाइथिन नेगेटिव में। अब फियोफाइथिन नेगेटिव क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, किसको करता है, साइटोक्रोम बी को। अब साइटोक्रोम बी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, प्लास्टोसायनिन को। और प्लास्टोसायनिन फिर क्या करता है, अब प्लास्टोसायनिन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, आउटर साइड से प्रोटॉन को ले लेगा और रिड्यूस होके QH2 हाइड्रोप्लास्टोसायनिन बना लेगा, रिड्यूस होके आउटर से प्रोटॉन लेके हाइड्रोप्लास्टोसायनिन बना लेगा QH2, ठीक है। अब ये QH2 जो रिड्यूस फॉर्म होते हैं ना हाइड्रोप्लास्टोसायनिन, इसको जो हमारा रिस्के सेंटर होता है वो ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। रिस्के सेंटर क्या करता है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करेगा, रिस्के सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे देगा। रिस्के सेंटर जो है ना, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोप्लास्टोसायनिन को और इसको
ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब कि ये अपने अब जो हाइड्रोजन है ना उनको रिलीज कर देगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होकर प्लास्टोसायनिन में चेंज हो जाएगा वापस, और ये जो प्रोटॉन है ये इनर मेम्ब्रेन में इनर साइड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिस्के सेंटर जो होता है, रिस्के सेंटर वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम Bf को। रिस्के सेंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम Bf को। जो साइटोक्रोम Bf है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसायनिन को। क्या, रिस्के सेंटर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम Bf को, साइटोक्रोम Bf अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसायनिन को, और उसके बाद हमारा जो है आता है P700 जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट, और यहां पर ही होता है हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। यहां पर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल बी, सॉरी ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है ना यहां पर होता है भाई क्लोरोफिल बी, फोटोसिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, ओके। तो जो हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 है उसको लाइट मिलती है, वो एक्साइट होता है, एक्साइट होकर वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेता है फेरिडोक्साइड। कौन, फेरिडोक्साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बताया था, अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में कौन सा फेरिडोक्सिन यूज होता है तो आप बता देना फेरिडोक्साइड। क्या बोलना है आपको, फेरिडोक्साइड, फेरिडोक्सिन जो है यूज होता है हमारा किस चीज में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, जो कि क्या होता है Fe2S2, फेरिडोक्साइड Fe2S2। ठीक है, उसके बाद फेरिडोक्साइड से इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम, फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम आता है यहां पर, और वो फेरिडोक्साइड से इलेक्ट्रॉन को लेता है और NADP पॉजिटिव को NADPH में निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया, कंफर्म है ना। फेरिडोक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम फेरिडोक्साइड से इलेक्ट्रॉन लेके NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्राइड की फॉर्म में होते हैं, हाइड्राइड H नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो NADPH की फॉर्म होगी, फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ATP सिंथेज होता है, जो वो क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन से प्रोटॉन को निकाल के आउटर में पंप करता रहता है और इस प्रकार घूमता रहता है। ठीक है, और एटीपी सिंथेज के अंदर होता है, एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है, सिंथेज हो गया ना, एटीपी मतलब कि एटीपी सिंथेज मतलब कि एटीपी एनर्जी की सिंथेसिस, एटीपी सिंथेज मतलब कि एटीपी एनर्जी की सिंथेसिस। ठीक है, करता है, एटीपी एनर्जी की सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो एटीपी सिंथेज के अंदर होता है एडीपी प्लस पीआई, तो वो जब ऐसे घूमता है और प्रोटॉन को इनर साइड से लेकर के आउटर साइड पंप करता है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, तो वो घूमते घूमते एडीपी प्लस पीआई को मिक्स करता रहता है और वहाँ पर एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन होती रहती है। और इसमें जो मेन रोल प्ले होता है वो होता है किस चीज़ का, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो इनर और आउटर साइड डिफरेंस होता जाता है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इनर में अलग होगी और आउटर में डिफरेंट होगी, मतलब इनर में और आउटर में डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ना हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में, क्योंकि इनर के प्रोटॉन निकल के आउटर में जा रहे हैं। अब कंसंट्रेशन में डिफरेंस तो आएगा, जिस कंसंट्रेशन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है, और उसी के कारण यहाँ पर एटीपी एनर्जी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो लीजिए भाई, मैंने आपको इस एक लेक्चर के अंदर ये कंप्लीटली ये डायग्राम समझा दिया है। अब आपके ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को लाइट रिएक्शन नहीं आती, अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। अब कोई भी पूछे, कोई भी, आपको ये जवाब देना नहीं मेरे को लाइट रिएक्शन नहीं आती। अब तो भाई लाइट रिएक्शन तो बिल्कुल इजी मेथड से मैंने समझा दिया आपको, क्या क्या होता है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं। ओके, तो देखिए टाइम देखते हैं अभी। टाइम तो भाई हो ही चुका है, ठीक है। चलिए भाई, टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको इस लेक्चर में ये कंप्लीट रिएक्शन बताई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा डार्क रिएक्शन, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा विटामिन B12। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करवा दूंगा, नेक्स्ट से, ठीक है।
ओके, तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही बहुत। ओके, बाय।